नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 जो कोई है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 और 14। जैसा कि हमने लास्ट कुछ वीडियोस में पढ़े थे क्वेश्चन फर्स्ट टू 12, अब हम पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन 13 टू 14। जैसे कि हमारे पास 13 क्वेश्चन दे रखा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोस एक्स, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ये बच्चों हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 3/3 का, और हमें शॉर्ट एट करना है। जो हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, वो इक्वल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं इसकी, जो कि हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या फाइंड करना है, एफ एक्स एंड एफ वाई। सबसे पहले हमें एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू तो दे रखी होगी, नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। जहाँ पे एफ एक्स है, जहाँ एक्स लिखा है वहां पे हम एफ वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो एफ वाई क्या होगा, सबसे पहले मैं एफ एक्स लिख देता हूँ। मेरे पास जो एफ एक्स है वो मैट्रिक्स ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0। अब जो थर्ड रो हमारे पास 0 0 1, ये हमारे पास दे रखी है, इसका ऑर्डर 3x3 है। अब मैं f ऑफ y पूछता हूँ, f ऑफ y क्या होगा, जहां भी x की वैल्यू दे रखी होगी वहां पे y पुट कर दो। cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ y 0 0 की जगह तो कुछ एंगल पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि साइन y cos y 0 0 0 1, इसका भी ऑर्डर 3x3 है। अब हमें एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना था, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन करना है मैट्रिक्स का। cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1। अब मल्टीप्लाई होगा हमारे पास इससे, cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा लिखना कंपलसरी है, 3x3, ऐसे 3/3 3/3 या 3x3 इज ऑल अबाउट अ सेम। तो अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स रहा था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos x इंटू cos y। आई होप आपको तो प्रैक्टिस होगी तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो बच्चे हमसे कमेंट में कह रहे थे कि सर ये तो आप बहुत राम राम से करा, जैसे पहली दूसरी क्लास के बच्चों को कराते हो। तो बस बच्चों हमें इसको इसलिए बता रहा था क्योंकि आप इसको समझ सको। अब प्रैक्टिस हो गई होगी तो cos x इंटू cos y, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई 0 इंटू 0 0 होगा तो प्लस 0, सेम एज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ cos x साइन वाई माइनस साइन एक्स cos y प्लस 0। अब फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 0। अब हमारे पास ये नीचे आता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन इंटू cos y साइन एक्स इंटू cos y, सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस cos x इंटू साइन y cos x इंटू साइन y 0 मल्टीप्लाई 0 इज प्लस 0। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम साइन इंटू एक्स माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस cos x इंटू cos y प्लस 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 मल्टीप्लाई 0
cos x multiply 0 is 0 and 0 multiply 1 is also 0. अब हमारे पास है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को sin x से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को 0 से करेंगे तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा 0. सेम एज सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 को sin x से करेंगे तो 0, 0 को cos x से करेंगे तो 0, अब 1 को 0 से करेंगे तो भी 0. अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1. तो इसका हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया हमारे पास 3 इंटू 3. यहाँ पे जहाँ नहीं इसलिए मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं लिख रहा हूँ, बस आप अपने सेंस के लिए देखें. अब देखो बच्चों हमारे पास अगर मैं कहूँ मेरे पास cos x cos y माइनस sin x sin y किसकी आइडेंटिटी होती है? cos x प्लस y की आपने क्लास 11 में पढ़ा था. इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की आइडेंटिटी यूज हो रही है. जब तक आपको फॉर्मूला लर्न नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे. देखो जैसे cos x प्लस cos y क्या होती है हेडिंग, cos x cos y माइनस sin x sin y. ऐसे ही अगर मैं इसमें से -1 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास बचेगा cos x cos y प्लस sin x sin y. ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास sin x प्लस y, ये 0 ही है. सेम है sin x cos y प्लस cos x sin y किसकी आइडेंटिटी होती है? sin ऑफ x प्लस y की. अब इसमें से मैं ये cos x प्लस cos y माइनस sin x sin y ये इधर साइड आ गया, ये इस साइड आ गया, तो आइडेंटिटी होती है हमारे पास cos x प्लस y की. जैसे कि हम सारे आइडेंटिटी पता है तो हम लिख सकते हैं, पहले की आइडेंटिटी हुई थी हमारे पास cos x प्लस y. क्या होती थी? cos x प्लस cos y माइनस sin x sin y. अब इसमें साइन कॉमन ले लिया था तो मेरे पास बचा था sin x प्लस y. sin x प्लस sin y की आइडेंटिटी क्या होती थी हमारे पास? sin x cos y प्लस cos x sin y. अब माइनस कॉमन लिया था इसलिए मल्टीप्लीकेशन में वो लिख दिया तो ये 0. ऐसे ही हमारे पास आ गया था sin x प्लस y की आइडेंटिटी. सेम एज इधर आ गई थी हमारे पास cos x प्लस y की आइडेंटिटी. यहाँ तो हमारे 0 बचा ही था. अब जो थर्ड रो थी हमारे पास 0 0 1, ये हमारे पास 3 इंटू 3 के. अब देखो बच्चों ये किसके इक्वल कह रहा था? वो हमें f ऑफ x प्लस y के. उस क्वेश्चन में हम f ऑफ एक्स वाई पुट करेंगे तो सेम एज यही आएगा. तो मैं कह सकता हूँ मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ही राइट हैंड साइड के इक्वल आई है. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि f ऑफ x इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y. ये हो गया मेरे पास हैंस प्रूव्ड. बच्चों आपको सब कुछ लिखना है. अब देखो कुछ बच्चे मेरे से कहते हैं सर आप बोलते हो सब कुछ लिखना है सब कुछ लिखना है, बट सब कुछ लिखने का फायदा ही क्या हमारा? बच्चों सब कुछ लिखने का ये फायदा है कि आपको अंडरस्टैंडेबल होगा कि हाँ भाई हमने क्या किया है. इससे कि हमें ग्रामेटिकल एरर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है. अब क्या होगा बच्चों? सर क्या होगा आपने संभावना बोली, संभावना तो पता नहीं क्या क्या है, तो इसलिए बेटा आपकी प्रैक्टिस के लिए ही सही होगा. अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 क्या रखा है? शो डैट. देखो क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम एज आपके ऊपर वालों की तरह क्वेश्चन है. मैं इसको समझा देता हूँ अब बट आपको ट्राई करना. मैं इसका फर्स्ट पार्ट करा दूंगा, सेकंड पार्ट आपको ट्राई करना. जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि शो डैट मैट्रिक्स ऑफ 5 -1 6 7. हमें कह रहा है 5 -1 6 7 एंड दूसरा मैट्रिक्स 2 1 3 4 is does not equal to another matrix of 2 1 3 4. Matrix plus another matrix of 5 -1 6 7. अब देखो बच्चों इसमें वही है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ करना है. तो आंसर नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है 5 6 -1 7 मैट्रिक्स अनदर मैट्रिक्स ऑफ 2 1 3 4 इज डज नॉट इक्वल टू. इस बार कंडीशन दे रखी है, इक्वल नहीं दे रखे. 2 1 3 4. बच्चों याद रखना पेपर में क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कभी कभार वो नोट लगा देता है या ऐसे नहीं दे रखा होता, आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम. लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास 5 -1 6 7 मल्टीपल मैट्रिक्स ऑफ 2 1 3 4. देखो बच्चों अब आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी आई होप. जस्ट 5 2 10 10 प्लस 3 था -3 हो गया, तो मैं इससे डायरेक्टली यहाँ पे 7 लिख सकता हूँ. ठीक है. ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड कॉलम 5 × 1 5 × 1 5 और -1 × 4
-4 हो गया और 5 आ गया, -4 और +5 इंटू -4, तो 1 बचा प्लस का। ऐसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 टू द 12, 12 प्लस 21, देखो इसमें हमारे पास क्या आ गया, 12 प्लस 21 इज कॉल्ड 33। ऐसे ही फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 इंटू 1 6 और 7 4 द 28, 28 प्लस 6 हमारे पास क्या हो गया 34। तो इसका हमारे पास आ गया ये मैट्रिक्स 2 बाय 2 का। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड हमसे क्या क्या आ गया है, राइट हैंड साइड थी हमारे पास 2 1 3 4 और दूसरे मैट्रिक्स थे हमारे पास 5 -1 6 7। अब आप बच्चों इसको दोनों को सॉल्व करोगे तो इसके जो सॉल्व करने के बाद आता है, जैसे 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 6 तो 16, 2 -2 प्लस 7, -2 प्लस 7 कितना होता है बच्चा बताओ, सॉरी -2 प्लस 7 तो +5, अब 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 6 4 द 24, 24 प्लस 16 इज 39। अब -1 और सॉरी 3 इंटू -1 -3 और 4 इंटू 28, 28 में से हमारा 3 गया तो हमारे पास बचा कितना 25 प्लस का, ये 2 बाय 2 है। अब देखो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो राइट हैंड साइड की इक्वल दे रखी है। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स थी आंसर था 7 1 33 34, 7 1 33 34, ये डज नॉट इक्वल है 16 5 39 25, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स हमें यही प्रूव करना था, ये इक्वल नहीं दे रखी। अब इसका सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है, आपको 3 बाय 3 के मैट्रिक्स सॉल्व करनी है और फिर उसे पुट करके देख देना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको जो PDF है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कंपाइल करके ही मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आपको कुछ भी इस वीडियो से सुझाव होगा तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दिया, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।